वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज एन 213 उमरकोट में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीत गई। तमाम 498 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर 1,48,965 वोट लेकर कामयाब रही। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मल्ही को 74,515 वोट मिले। मजीद क्या तफसीरात हैं जानेंगे अशोक शर्मा से, बताएगा अशोक। जी बिल्कुल, उमरकोट का ये एन 213 का हल्का है जहां पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और इसी हवाले से जो है ये 5 बजे पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ था, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन से नताइज आने का सिलसिला वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुनरी में तालपुर हाउस पर और यहाँ पर देखा जा सकता है कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं सबा तालपुर साहिबा वो कामयाब हो गई हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो थे अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली वो दूसरे नंबर पे रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर को इस वक्त तक जो टोटल 498 पोलिंग स्टेशन थे उनमें से 448 पोलिंग स्टेशनों के जो नताइज हैं उनके मुताबिक 1,48,000 जो है वोट हासिल हुए हैं, जबकि लाल माली जो है 74,500 वोट हासिल कर सके हैं। यहाँ पर इस वक्त जश्न का समा है। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट पर मबनी ये हल्का है जिसमें 4 तहसीलें आती हैं और ये जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं चारों तहसीलों में खुशी मना रहे हैं। यहाँ पर तालपुर हाउस पर रुकन सिंध असेंबली नवाब तैमूर तालपुर मौजूद है, जो कि यहाँ कारकुन जो आ रहे हैं उनसे मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। कारकुनान जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और तो इस वक्त ये जो जश्न का सिलसिला जारी है। टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 498, उनमें से 448 का नतीजा आ चुका है और बाकी जो नताइज है वो आने का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, अशोक शर्मा इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आज उमरकोट में एन 213 में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और तमाम 498 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर 1,48,965 वोट लेकर पहली पोजीशन पर रही, जबकि ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मल्ही को भी 74,515 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं कि ये एक अहम हल्का एन 213 उमरकोट का, जहां पे पीपल्स पार्टी पहले भी अक्सरियत में थी और इस बार भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने यह मैदान मारा है और अब तमाम 498 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। एन 213 उमरकोट में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीत गई है और तमाम 498 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। अशोक शर्मा इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि आज दिन भर पोलिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा और पहले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर मजबूत उम्मीदवार के सामने मजीद मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आई थी और इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मैदान मारा है। सबा तालपुर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खड़ी हुई थी वो जीत चुकी हैं और उन्होंने तकरीबन 1,48,965 वोट लिए हैं, जबकि ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मल्ही को 74,515 वोट मिले हैं। उधर रावलपिंडी में पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को हिरासत में लेकर चक्री इंटरचेंज के करीब होटल में पहुंचा दिया। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को भी अडियाला रोड से हिरासत में लिया गया था। पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर तैनात कर दी गई। बहनें और पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जा रहे थे। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब नाके पर उन्हें रोका। पीटीआई रहनुमाओं को 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। बानी की बहनों और दीगर रहनुमाओं ने जेरे तामीर प्लाजा में पनाह ली। बानी से मिले बगैर वापस जाने से इनकार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में बानी की बहनें अलीमा खानम, नौरीन खान, उज़मा खान समेत ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी, अहमद भच्चर, हामिद रजा, जरताज गुल शामिल थीं। इन तमाम को चक्री इंटरचेंज पर होटल पहुंचा दिया गया, जहां पीटीआई रहनुमाओं ने खाना भी खाया। हमारी फैमिली
की मुलाकात है। हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं। जहाँ हमें ये रोकेंगे हम उधर ही बैठ जाएंगे। अडियाला सामने है। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल कीमत की कमी न करके सड़कें बनाने के फैसले का दिफा किया है। वजीर आजम ने कहा कि 24 करोड़ अवाम ने फैसले को खुशी से कबूल किया। सड़कों की मुखालफत छोटी सोच वाले कर रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में बचत से बलूचिस्तान के अवाम को कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। कराची चमन सड़क का मयार मोटरवे जैसा होगा, काम की निगरानी खुद करूंगा। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। उन्होंने कहा ये शहबाज या मोहसिन स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया। जो बचत हुई है कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन ट्रैक है बलूचिस्तान के अवाम के लिए तोहफा दिया है। मोटरवे की क्वालिटी होगी। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को खुशी से कबूल किया है, यक जुबान से इस मंसूबे की तायीद की है और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं वो कोता अंदेशी है। फिच ने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में। साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक है, टीम वर्क है। बेहतरीन इनिशिएटिव के लिए मोहसिन नकवी साहब आपको और उनकी टीम मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शहबाज स्पीड है ना, ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। शहीदों का एहतराम हर पाकिस्तान पर मुकद्दस फर्ज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अफसरों और जवानों को फौजी एजाजात की तकरीब से खिताब। कहा शहीद और गाजी हमारा फख्र हैं। अमन और आजादी उन शहीदों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ रावलपिंडी एजाजात तकसीम करने की तकरीब। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में आला फौजी हुक्काम और एजाजात वसूल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसरों और फौजी जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बिसालत से नवाजा गया। शहीदों और साबिक फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। उनकी इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुकद्दस फर्ज है। आज जो अमन और आजादी है वो वतन के इन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा के अहले खाना की इस्तेकामत की तारीफ करते हुए वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का भी एतराफ किया। पेशावर, लाहौर और कराची कोर हेडक्वार्टर्स में भी फौजी जवानों और अफसरों को एजाजात देने की तकरीबात हुई। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने एजाजात तकसीम किए। 2 शहीद जूनियर कमीशन्ड अफसरों और 47 सिपाहियों को तमगाए बसालत से नवाजा गया। 4 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 11 को तमगाए इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन ने एजाजात तकसीम किए। 3 जूनियर कमीशन्ड अफसरों और 24 सिपाहियों को तमगाए बसालत से नवाजा गया। 28 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 72 को तमगाए इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शहीदों के वारिसों ने अवार्ड्स वसूल किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ओवैस दस्तगीर ने 10 अफसरों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 4 को तमगाए इम्तियाज मिलिट्री और 16 सिपाहियों को तमगाए बसालत से नवाजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का DA खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 खारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में वतन का सुपूत सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गया। मजीद बताएंगे लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए लईक। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने DA खान के इलाके मडी में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन किया है और मुसलसल कार्रवाई के नतीजे में 4 खारिज मारे गए हैं। ताहम फायरिंग के तबादले में पाक फौज का सिपाही 23 साल बासित सिद्दीकी बाजी से लड़ते हुए शहीद हो गया। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इस कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है और मुमकिन तौर पर इलाके में मौजूद किसी भी खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। शुक्रिया लईक। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा बानी PTI कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। बानी PTI कौम को खुद मुख्तार और आजाद बनाना चाहते हैं। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद है खुद मुख्तार और आजाद कौम बनाना है। और एक बात मैं करना चाहता हूँ, अपनी तहरीके इंसाफ को कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ,
इकट्ठे हो जाओ, हमारी जीत करीब है, इमरान खान हमारे दरमियान होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई रहनुमाओं को गुलाम कह दिया। कहते हैं इन लोगों को मुल्क और सूबा नजर नहीं आता, सारा दिन बानी के कदमों में पड़े रहते हैं। पाकिस्तान और इमरान इकट्ठे नहीं चल सकते। केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते। चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। टीम वर्क है जिसकी मियां शहबाज शरीफ जिक्र करते हैं, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। क्या वजह है? खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से इनकी हुकूमत है, यहाँ पे तमीर और तरक्की नहीं है। ये वजह सिर्फ बदनीति है। क्या हाल कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, टांगे कांपती है इसकी। अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जिला वतनी में पंजाब को याद कर करके रोती थी। सऊदी अरब में बारिश होती तो मट्टी से पंजाब की खुशबू आई। मैं पहले पाकिस्तानी लेकिन फिर ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूं। पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि इस तरफ और उस तरफ के पंजाबी में फौरी ताल्लुक पैदा हो जाता है। पंजाब के गानों और भंगड़े की दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मरियम नवाज ने अपने पसंदीदा पंजाबी गाने का भी तस्करा किया। लाहौर में पंजाब कल्चर डे की रंगारंग तकरीब, सकाफत, रिवायत और तहजीब का इम्तिजाज। रिवायती सकाफती पगड़ियां, फनकारों की जानिब से लुड्डी और भंगड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालियां बजाकर फनकारों को दाद दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ओले पड़ने से सैकड़ों गाड़ियों के शीशे टूट गए। मालिकान शदीद परेशान है। मुतासरा गाड़ियां लेकर वर्कशॉप्स पहुंचे तो मार्केट में शीशे नायाब हो गए। मैकेनिक्स की चांदी हो गई। रिपोर्ट कर रही हैं फरार अबानी। मेरी गाड़ी के वो फ्रंट वाला शीशा सारे टूट गया। जब चीज शॉर्ट हो जाती है रेट्स ऑलरेडी ऊपर चले जाते हैं। इस्लामाबाद में तूफानी यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूटे तो शहरी गाड़ियां लिए वर्कशॉप्स पहुंच गए। कोई विंडस्क्रीन तो कोई टूटी बैक स्क्रीन के साथ वर्कशॉप पहुंचा। लेकिन बाजार में शीशे के ताजिर दिल पत्थर के किए बैठे हैं। इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने मेहरबानी करें लोगों पे, हाल पे। अभी हालात भी ऐसे जा रहे हैं। मेरी गाड़ी कल्टस गाड़ी है, ये आपके सामने है। इसके वो फ्रंट वाला शीशा साइडों के जो दरवाजे के ऊपर लगते हैं शायद वो भी टूट गया, इशारे टूट गए। बोनट ये देख के सारा ये नजर आ रहा है। 45-50 के करीब ये खर्चा हो जाना है। ऑटो स्पेयर पार्ट्स के ताजिर कहते हैं होलसेल मार्केट में दाम बढ़ने से बहरान पैदा हुआ। तो जब चीज शॉर्ट हो जाती है रेट्स ऑलरेडी ऊपर चले जाते हैं। अभी मार्केट की ये पोजीशन है, एक तो चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर उसके बाद तकरीबन 20 to 30% रेट फ्लाई कर गए हैं। कार स्क्रीन्स ही नहीं, डेंटिंग और पेंटिंग की वर्कशॉप्स पर भी शहरी और मैकेनिक इसी तरह भाव ताव करते दिखाई दिए। शहरी एक तरफ तो कुदरती आफत से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज उनकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ फरार अब्बानी, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर मेहनत कश को कत्ल कर दिया गया। दफ्तर में घुसकर यूसी चेयरमैन को फायरिंग करके मार डाला गया। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सलमान, इस मुतालिक। देखिए, फायरिंग के दोनों वाकयात औरंगी टाउन में पेश आए हैं। अब से कुछ देर कबल औरंगी टाउन गुलशन ज़िया पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद में फायरिंग का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवारों ने यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो को फायरिंग करके कत्ल किया है। पुलिस कहती है टारगेट किलिंग का ये वाकया है। पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक था। वकुआ से पुलिस को 6 से ज्यादा खोल मिले हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह औरंगी टाउन अमरोही कॉलोनी में भी फायरिंग का वाकया पेश आया था। मजदूर जो वहां से बर्फ लेकर गुजर रहा था, डकैतों ने फायरिंग करके उसे जख्मी किया, जो अब से कुछ देर कबल दौरान इलाज दम तोड़ दिया। पुलिस कहती है मकतूल शहरी बर्फ लेकर जा रहा था और डकैती की वारदात देखकर उसने बर्फ से ही डकैतों पर हमला किया, जिसके बाद डकैतों ने उसको फायरिंग करके जख्मी किया था। तो जो यूसी चेयरमैन है उनको कोई धमकियां मिली थी जिससे उनको मारा गया है?
देखिए यूसी चेयरमैन के मुतालिक पुलिस ये कहती है उन्होंने माजी में कोई धमकियां तो नहीं अपनी रिकॉर्ड कराई गई और जिस वक्त ये फायरिंग का वाकया पेश आया था वो अपने इलाके के दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे, कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल सवार जब वहां पर आए तो पहले इससे बातचीत की है, बातचीत करने के बाद कुछ तल्ख कलामी भी हुई है। पुलिस को ये लगता है कि फायरिंग का वाकया टारगेट किलिंग ही है, क्योंकि जिस तरह ये वारदात हुई है और 5 से 6 गोलियां मौके पर मारकर इन्हें कत्ल किया गया है, तो पुलिस को यही लगता है कि टारगेट किलिंग का ये वाकया है। ठीक, शुक्रिया सलमान। ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में जमींदार का मजदूर पर बीवी बच्चों के सामने तशद्दुद। जमींदार ने बेटों और मुलाजिमों के साथ मिलकर मोहम्मद अकरम पर डंडे बरसाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका की मदद करके अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साबिक अफसर का तज्जिया। बैरी डोनाडियो ने कहा पाकिस्तान अमन के लिए खित्ते में अहम किरदार अदा कर सकता है। चाहते हैं पाकिस्तान अफगान हुकूमत से बात करे और मुज़ाकरात करके अमन के लिए यकीन दहानियां हासिल करे। अगर तालिबान चाहते हैं उन्हें संजीदा लिया जाए तो उन्हें सदर ट्रंप की बात माननी पड़ेगी, जिसके बाद ही मुज़ाकरात का अगला मरहला होगा। Intelligence battle, and Pakistan is doing a good job in helping the United States as they always have. If Pakistan can speak to the Afghan regime and come up with some kind of assurance and some kind of a negotiation where there could be a settlement of peace and working together to stop terrorism, I think that's the way to combat this. Unfortunately, the policies from the past administration left a lot of these weapons in Afghanistan. This is an active negotiation, active talk right now. Trump has made his intentions clear. And if Taliban wants to be taken seriously, they should listen to President Donald Trump and do what he asks, and then we will see what the next phase of talks would be. और आपको बताएं कि कराची बंदरगाह पर हैवी ट्रैफिक की जानिब से माल ना उठाने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ठप होकर रह गया है। तफसीलात क्या हैं, अंजुम वहाब से जानेंगे। अंजुम बताएगा पोर्ट की इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सूरत हाल यह है कि कराची के दोनों पोर्ट से 4 कंटेनर टर्मिनल है, जो 4 पे काम बंद हो गया। इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट के भी कंटेनर उठाने से ट्रांसपोर्ट ने स्टार्ट कर दिया है। पीछे जो मैदान में आ गई है नायब सदर आसिफ सऊदी मान बराजा का कहना था कि इसकी नजूमती को बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की अपील कर रहे हैं कि और खत्म करें, मसाइल हल हो जाएंगे। तारिक गुजर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले का कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते और फिटनेस के नाम पर गाड़ियां तो गर्दा करनी खत्म की जाती है, हमें 6 माह का टाइम दिया जाए जिनमें कैमरे दीगर जो लवाजमात लगाने के लिए कोशिश नहीं का वो लगा लेंगे, ना 6 माह का वक्त दिया जाए। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो रहे थे, रेवेन्यू का पाकिस्तान तो अंजुम हुकूमत की जानिब से इनसे बात की जा रही है इस हवाले से? इस सिलसिले में कमिश्नर कराची और डीआईजी से इनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने यकीनदानी कराई थी कि आपके मुतालबात के लिए वज़ीर आला थी तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे ताकि आपको वक्त दिया जा सके। हम तकरीबन अब 40 घंटे ज्यादा तक गुजर चुका है, लेकिन अब उनकी जाने से कोई इनको अभी तलब नहीं किया गया और ये सारा काम बंद करके बैठे हुए। तमाम ट्रक वगैरह बंदरगाहों के बाद ट्रक अड्डों पे इन्होंने खड़े कर दिए हुए हैं। पोर्ट के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है, दोनों पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल के। ठीक है, एयरपोर्ट पर कंटेनर्स खड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला जो हैं वो ठप होकर रह गए हैं। अंजुम वहाब इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। कौमी टीम ने विमेंस वर्ल्ड कप में जगह बना ली। आईसीसी क्वालिफायर में लगातार चौथी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने थाईलैंड को 87 रन से आउट क्लास किया। 206 रन के ताक़ुब में थाईलैंड की टीम 118 पर ढेर हो गई। नशरा सिंधु, रामीन शमीम और फातिमा सना ने 3-3 विकेटें उड़ाई। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 205 रन बनाए थे। पाकिस्तान बाबा गुरु नानक कबड्डी कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत और ईरान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ईगल्स ने पहले मैच में 37-26 और दूसरे में 40-30 से कामयाबी हासिल की। लायंस ऑफ तब्रेज ईरान की टीम दूसरा मैच हारकर इवेंट से बाहर हो गई। ईगल्स और टाइगर्स क्लब इंडिया के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। और बरतानिया में फूलों की बहार आ गई। खुश रंग गुलेलाला ने माहौल में रंग भर दिए। हद निगाह तक कौसे किज़ा के रंग बिखर गए। गुलाबी, सफेद, आतिशी और सुर्ख रंग के फूलों से फजा मुअत्तर हो गई। देखने वाले फितरत की रंगीनियों में खोए रहे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR1 न्यूज़।